गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी ग्रामर की बात कर रहे थे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने संधि की शुरुआत कर ली थी। संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और स्वर संधि भी हमने लगभग पढ़ ली थी, और उसके अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर संधि पूरी पढ़ ली थी। और गुण स्वर संधि के जो सूत्र हैं, फॉर्मूले, उसको भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। कई एग्जाम्पल हमने हल किए थे। तो आज जो अपने वीडियो का जो उद्देश्य है कि आपको जो गुण स्वर संधि हमने पढ़ाई थी, पढ़ने के बाद में क्या आप गुण स्वर संधि के ये जो उदाहरण हैं इनको हल कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है कि वीडियो को रोक करके ये सारे लिखने हैं पहले, ठीक है। और ये जो 5 शब्द हैं जिसमें संधि विच्छेद किया हुआ है, इसमें संधि करनी है, और इस 5 के अंदर संधि विच्छेद करना है। तो आप वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद में इनको लिखेंगे और संधि करेंगे और संधि विच्छेद करेंगे। उसके बाद में जब ये सब आप अच्छी तरह से कर लो दिमाग लगा कर, और फिर चेक करना है आपको दोबारा कि हमने कितने सही किए और कितने गलत किए। इसलिए अब जब मैं इनका आपको आंसर बताऊंगा तो आप देख लो कि हमने पहले कितने सही किए और कितने गलत किए। मतलब ये हुआ कि आपको पहले ये करने हैं, खुद को करना है, क्योंकि आपको संधि मैंने पढ़ाई अच्छी तरह से बताया है, उदाहरण समझे हैं। तो उन उदाहरण को याद करते हुए कैसे सर ने बताया था वैसे आप भी उनको हल करो, और हल करने के बाद में वापस वीडियो को चालू कर देना, और उसके बाद में देखना कि इनका आंसर क्या है। कि कुल 10 है, 10 में से हमारे कितने नंबर आते हैं या कितने सही होते हैं, खुद ही जांच करें, ठीक है। तो मैं एक एक आपका आंसर बताता हूँ और अपन हल करते हैं, संधि और संधि विच्छेद करते हैं। देखो जो पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है, गण प्लस इस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? गण प्लस इस। इन दोनों को जोड़ना है, इसमें संधि करनी है, गण प्लस इस। अब संधि आपको कैसे करनी है? तो गुण स्वर संधि के जो सूत्र है, जो मैंने बताया था आपको, उनको याद रखना है। और याद करो कि प्लस के पहले क्या हो तो, और उस प्लस के बाद में अगर क्या हो तो क्या बनता है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। चलो पहला करते हैं। लिखा है कि गण, अण दिखाई दे रहा है आपको। बताओ इस अण में कौन सा स्वर मिला हुआ है? इस अण के अंदर आपको अ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसके अंदर अ मिला हुआ है, मिला हुआ है। प्लस के बाद में क्या लिखा हुआ है? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा बिल्कुल है। इस अण में क्या है? अ है, इसके अंदर क्या है? बड़ी ई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अ प्लस बड़ी ई की मात्रा जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? भी अण में क्या है? अ है, आगे प्लस, आगे बड़ी ई। अब क्या बनेगा? बस यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है कि अ प्लस ई बराबर क्या बनता है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था जब गुण स्वर संधि पढ़ाई थी कि प्लस के पहले अगर आपको अ या आ दिखाई दे, और प्लस के बाद में ई या बड़ी ई दिखाई दे, तब आपको क्या बनाना है? ए बनाना है। क्या बनाना है? ए। तो मैं ए लिख देता हूँ। ए मैंने क्यों लिखा, ये बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, और इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा कि गुण स्वर संधि के अंतर्गत कि प्लस के पहले अगर अ है और उसके बाद में ई, तब ए बनता है। क्या बनता है? ए। अब आपको पता होगा कि इस ए की मात्रा हिंदी में एक लगती है। अब जब आपको ये भी पता है कि ए बन गया, इसके बाद में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा जो दोनों को जोड़कर ए बना, उस ए की मात्रा एक लगती है, ठीक है। अब इसमें ए की मात्रा जोड़नी है। तो देखो कैसे जोड़नी है। घ का घ लिख दिया, ण में से मैंने अ निकाल दिया। तो इस ण में से अ निकाला था, ण क्या हो गया? आधा हलंत हो गया। ये आधा अण मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इस ण में से मैंने अ निकाल दिया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमको संधि करनी है और अ प्लस ई बराबर ए बनाना है। ए बना दिया, ठीक है। ण के बाद में इन दोनों को जोड़कर क्या बनाया? ए। और ए की मात्रा हिंदी में एक लगती है, तो ण के अंदर में इस ण में मैं ए की मात्रा जोड़ देता हूँ, तो ण हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। इस ई को मैं दोबारा यूज नहीं करूँगा, क्योंकि इस ए को बनाने में ई की ज़रूरत पड़ी है। पीछे स रह गए हैं तो स लिख दिया। क्या बन गया? गणेश। क्या शब्द बन गया? गणेश। गणेश शब्द के अंदर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि।
क्योंकि अपने जो लगभग उदाहरण कर रहे हैं वो गुण स्वर संधि के अंतर्गत। एग्जाम के अंदर आपको पता नहीं चलेगा और चलना चाहिए आपको कि कौन सी संधि करनी है। अब तो मैं बता रहा हूँ गुण स्वर संधि, लेकिन जब सारी संधि पढ़ लेंगे फिर तो आपको ये खुद को ढूंढना पड़ेगा कि इसमें किस संधि का नियम लगाना है। तो अपने यहाँ कौन सी संधि का नियम लगाया है? गुण स्वर संधि का। तो गण प्लस इस बराबर कौन सा बन गया? गणेश। किसी का नाम गणेश है, भगवान गणेश, तो भगवान गणेश जो गणेश शब्द है उसमें संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि हो गई है। ठीक है, अब आगे देखो, चंद्र प्लस उदय क्या है? चंद्र प्लस उदय। द्र में क्या मिला हुआ है? अ की मात्रा है, प्लस प्लस आगे क्या है? उ। तो याद करो कि अ या आ के बाद में उ या बड़ा उ तो ओ बनता है, और ओ की मात्रा हिंदी में ऐसे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये मैंने ऐसे लिख दिया और इसको आधा लिखा है। आधा क्यों लिखा है? क्योंकि अ निकाल दिया है, लेकिन दोनों को जोड़कर क्या बनाया है? ओ। तो क्या बन जाएगा? ओ। चंद्रो उ का प्रयोग कर लिया है, दे रह गया, तो ये लिखना है चंद्रोदय। चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। ठीक है, अब देखो देवर्षि, देव प्लस ऋषि। इस देव व में क्या मिला हुआ है? अ प्लस आगे क्या है? री की मात्रा, जोड़कर क्या बनता है? अगर प्लस के पहले अ या आ है, उसके बाद में री या बड़ी री की मात्रा है, तो आपको क्या बनाना है? अर बनाना है। ये अर आपको याद रखना है कि भी प्लस के पहले अ या आ दिखाई दे और प्लस के बाद में री या बड़ी री की मात्रा दिखाई दे, तब अर बनाना है। दे का दही लिख दिया मैंने, व में से अ निकाल दिया, व क्या हो गया? हलंत। री का प्रयोग मैंने यहाँ कर लिया है, लेकिन आपको जोड़ना क्या है? अर जोड़ना है। अ जब मैंने इस व में जोड़ा तो व हो गया पूरा, आधा र लिख दिया। इस री को दोबारा नहीं लिखना है, सी लिखना है दोबारा, बस ये। अब देखो ये र जो दिखाई दे रहा है आपको, इस र को आप अगले वाले अक्षर के ऊपर भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से देव प्लस ऋषि बराबर क्या बढ़ जाएगा? देवर्षि बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देवर्षि, देवर्षि शब्द में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। कैसे पता लगा? जब इसमें से अपने संधि की, जब अपने स्वर बाहर निकाले और स्वर को जोड़ा, तब जो स्वर बना उनको जोड़ा शब्द के अंदर, और इस प्रकार ये संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। अगला देखो, देखो महा प्लस उत्सव। हा में क्या मिला हुआ है? आ। आगे क्या है? उ। तो क्या बनेगा? प्लस के पहले आ या अ हो, दोनों में से कोई भी हो, उसके बाद में उ या बड़ा उ है, तो बनाना क्या आपको? ओ बनाना है। मतलब प्लस के पहले अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के बाद में उ या बड़ा उ, दोनों में से एक होगा, कोई भी हो सकता है। तो बनेगा क्या? हमेशा ओ बनेगा। ऐसा नहीं कि सर बड़ा उ आ गया इसलिए आ बना दिया, नहीं, बिल्कुल आपको ओ बनाना है। या उ बड़ा हो छोटा कोई दिक्कत नहीं, अ हो या आ कोई दिक्कत नहीं, बनेगा क्या? ओ बनेगा। ठीक है, म का म लिख दिया, हा में से आ निकाल दिया, ह क्या हो गया? आधा। बिल्कुल सिंपल बात है। दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? ओ की मात्रा ह में जोड़ दो, क्या बन जाएगा? हो गया। ये हो क्यों बना? क्योंकि ओ की मात्रा जोड़ी। ओ कहाँ से आया? जब इसमें से आ निकाला, इसमें से उ, दोनों को जोड़ा, गुण स्वर संधि का नियम लगाया, तब ओ बनाया, और ओ की मात्रा इसमें जोड़ दी है ना। उ का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर लिया है। आगे जो लिखा है वैसे वैसा लिख दो। तो महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव बन गया। क्या बन गया? महोत्सव। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी हा है, तो यहाँ आ है। आगे ई बनाना क्या है आपको? ए बनाना है। ई आ गया, ए बनाना है। देखो गुण स्वर संधि में प्लस के पहले हमेशा अ या आ ही आएगा। या तो ये बस दो ही है, या तो अ होगा प्लस के पहले, या आ होगा, बस बदलाव यहाँ है। अगर यहाँ ई या बड़ी है तो आपको ए, उ या बड़ा उ तो ओ, री या बड़ी री है तो अर, ये ध्यान रखना है। तो मैंने म का म लिख दिया, हा में से आ निकाल दिया, ह हो गया हलंत, हो गया। अब देखो दोनों को जोड़कर ए बनाया, तो इस ए को मैं इसके अंदर जोड़ दूँ तो हे हो गया ना। ई का प्रयोग हमने कर लिया है। बाकी जो
लिखा हुआ है ऐसे वैसा वैसा लिख दो। तो महा प्लस इंद्र बराबर क्या बना, महेंद्र। महेंद्र कैसे बना ये समझना है, रटने वाली कोई बात नहीं है। सूत्र लगाया है, ये हे क्यों बना, भाई यहाँ तो हाथ आए, एक ही मात्रा कहाँ से आई है, तो गुण स्वर संधि के अकॉर्डिंग अगर प्लस के पहले अ या आ है, उसके बाद में ई या बड़ी, तो ए बनता है, तो महेंद्र बन गया। अब किसी का नाम महेंद्र है, किसी का नाम गणेश है, ठीक है, किसी का नाम देवर्षि है, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर इसमें गुण स्वर संधि का नियम है। कोई किसी का नाम जैसे रमेश है और पूछे कि रमेश में कौन सी संधि है, आपको खुद का नाम अगर रमेश, सुरेश, महेश है और आपको पूछे कि बताओ रमेश तुम्हारे शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे शब्द में कौन सी संधि है। तो जिसका नाम रमेश है, सुरेश है, महेश है, महेंद्र है, जिसमें ओ की और ई की मात्रा, ए की मात्रा दिखाई दे, उन सारे शब्दों में लगभग क्या होगी, गुण स्वर संधि होगी। तो ये जो संधि करने वाला सिस्टम है बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। संधि करना तो संधि विच्छेद थोड़ा सरल है, क्योंकि इसमें आपको केवल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, सिंपल वाली बात। लेकिन संधि विच्छेद करते समय आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि कौन सा शब्द सही होगा, क्योंकि कहाँ पर शब्द के अंदर अ की मात्रा होगी, कहाँ पर आ की होगी, कहाँ पर ओ या ई या ऊ की मात्रा बड़ी होगी, छोटी होगी। ये तो जब आपका शब्द भंडार ठीक होगा, आपको शब्दों का नॉलेज होगा, जब आप किताब पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, उसमें जो शब्द आते हैं उन शब्द के अंदर आप देखते हो कि हाँ ये शब्द शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। तो शब्द कैसे सही ढंग से लिखे जाते हैं, अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है कि किस शब्द में कौन सी मात्राएँ लगती हैं, तब आप संधि विच्छेद भी लगभग सही कर सकते हो। अब देखो अपन करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, महेश। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें मात्रा कौन सी है, पहले मात्रा ढूंढो। महेश के अंदर हे के ऊपर मात्रा दिखाई दे रही है, एक ही दिखाई दे रही है भाई। महेश के अंदर ह के ऊपर क्या है, एक ही मात्रा हे लिखा हुआ है। ये एक ही मात्रा कहाँ से आई है, ये एक ही मात्रा क्या जोड़ने पर आती है, एक ही मात्रा। तो ए कहाँ बनता है, गुण के अंदर बनता है, लेकिन क्या जोड़ने से ए बनता है। आपको पता होगा कि ए बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, या तो अ या आ होगा, या ई या बड़ी, तब अपन जोड़ के क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि अब जब इन शब्द, ये जो शब्द लिखा है इसको तोड़ेंगे और दो अलग अलग शब्द बनाएंगे, उन शब्दों को प्लस के पहले वाले में या तो अ या आर रखना है, और प्लस के बाद में जो शब्द लिखेंगे तोड़ करके, तो उसके अंदर क्या लिखना है आपको, ई या बड़ी की मात्रा। समझ में आ गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ए है वो इन स्वर को जोड़कर बनाया है, तो ये जो स्वर हैं वो प्लस के पहले आपको क्या रखना है, अ या आ। जब इस शब्द को तोड़ेंगे, प्लस के पहले और बाद में लिखेंगे, तब आपको प्लस के पहले क्या रखना है, अ या आ की मात्रा रखनी है, और प्लस के बाद में ई या बड़ी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भी हम अगर अ की मात्रा लिखेंगे, क्या शब्द सही हो रहा है, क्या वो शब्द रियल में हिंदी में ऐसे ही होता है, या आ की लिखेंगे तब सही होगा। ई की मात्रा बड़ी होगी या छोटी होगी, तो शब्द कैसा है वो ध्यान रखना है। वो शब्द जब आप किताब पढ़ो तो ध्यान रखा करो कि शब्द में कौन सी मात्रा आती है, और शब्द शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखो, तब कि ये भी सही हो जाए और आपकी हिंदी की लिखावट के अंदर जो गलतियाँ करते हो वो कभी नहीं होगी, और इससे आपके बढ़िया नंबर आने के पूरे चांस रहते हैं। अब अलग करते हैं, देखो अब मैं अलग कैसे करूँ, मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ आपको। महेश, अब देखो, अब मुझे यहाँ से तोड़ना है, क्योंकि यहाँ एक ही मात्रा जोड़ी हुई है, तो मैं म का म लिख दूँ। अब यहाँ ह है तो मैं ह भी लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि आगे जो प्लस लगाएंगे उसके पहले जो ह लिखा है अपने, इस ह में अ की मात्रा रखूँ या आ की मात्रा रखूँ। इस ह के अंदर मैं अ की मात्रा रखूँ या आ की, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि मह या महा शब्द कौन सा सही हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए, तो मैं यहाँ हा लिख दिया। महा शब्द होता है ना, महान लिखते हैं जो महा शब्द, प्लस आगे प्लस के बाद में ई या बड़ी लिखना है, तो चलो ठीक है, ई या बड़ी लिख देते हैं। एक बार छोटी रख देते हैं, फिर स लिख दिया। या तो ये होगा या ये होगा, और इसके पहले क्या होगा, या तो म होगा या मा होगा। भाई दो ये ऑप्शन है, भाई प्लस के पहले या तो मह होगा या आ, क्योंकि ये तो अ की मात्रा रखनी है, आ की मात्रा। प्लस के बाद में ई या बड़ी, दोनों में से एक होगी तो इस या इस होगा, दोनों में से एक होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि सही कौन सा होता है। भाई मह होता है या महा, तो आप बोलेंगे सर महा शब्द होता है, महा प्लस, ठीक है।
प्लस अभी इस ये सही है कि ये सही है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस ये सही है, तो ये हो गया। तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस इस। महेश भगवान शिव का नाम है महेश, ठीक है। ईश्वर के अंदर जो महान है, महा प्लस इस बराबर महेश। मतलब महा प्लस इस ये भी हो सकता है, लेकिन हमने ये नहीं लिखा है। हमने क्या लिखा है? महा प्लस इस बराबर महेश लिखा, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो इसका हो जाएगा महा प्लस इस। अगला देखो क्या शब्द दिखाई दे रहा है? वसंत ऋतु दिखाई दे रहा है आपको। तो कौन सा शब्द हो सकता है? देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ र दिखाई दे रहा है। र दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। र कहाँ होता है? काफ़ी शब्दों में र होता है। यण के अंदर भी र की मात्रा आएगी, कहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है। तो इसमें अब कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? एक बार इमेज करो, एक बार विचार करो कि बसंत, फिर र मतलब री भी हो सकता है, तो री तू शब्द ऐसे बनेगा, तोड़कर निकालना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो एक बार मैं बसंत लिख देता हूँ। बसंत क्यों लिखा है? क्योंकि बीच में कोई मात्रा तो है नहीं, तो फिर इसमें कोई संधि है नहीं, बसंत के अंदर तो है नहीं। उसके बाद में र, आधा र दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आधा र कहाँ बनता है? और पहले अ होना चाहिए। तो इस त में अ है, भाई अ है कि नहीं है, और आधा र ये है, तो अर बन गया। क्या बन गया? हर। अब ध्यान रखना है कि अर कहाँ बनता है। तो याद करो गुण स्वर संधि मैंने क्या बताया था कि प्लस के पहले अ या आ होगा, अ है। प्लस के बाद में री या बड़ी री की मात्रा, तो क्या बनता है? अर। मतलब ये हुआ कि प्लस के पहले अ या आ रखना है। तो बसंत ता होता है, बसंत होता है, बसंत मूल शब्द होता है, तो बसंत लिख दिया। प्लस बाद में री या बड़ी री, तो री थोड़ा री रखते हैं अपना, एक बार छोटी रख देते हैं री। अब ये र तो ये यहाँ से निकला इसमें से, तो र तो लिखना नहीं है, तू लिखना है, तो ऋतु। अब री की मात्रा ऋतु में छोटी आती है कि बड़ी? तो ध्यान रखना है छोटी आती है। तो बसंत प्लस ऋतु बराबर क्या बन जाता है? बसंत ऋतु। तो ये समझ में आ गया कि बसंत प्लस ऋतु बराबर ये बनता है। इसमें संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। आगे देखो, सूर्य प्लस उदय बराबर क्या बनेगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ओ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको? ओ किससे मिलकर बनता है कि प्लस के पहले अ या आ है और उसके बाद में ओ या बड़ा ऊ है, तो क्या बनता है? ओ। ये ओ की मात्रा इससे मिलकर बनी है। तो सूर्य, सूर्य नहीं होता सूर्य, तो अ हो गया। प्लस आगे क्या होगा? ऊ, और उदय में ऊ की मात्रा छोटी या बड़ी? तो छोटी। तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। नरेश, अब नरेश में क्या हो सकता है? नर प्लस एक ही मात्रा है, तो प्लस के पहले अ या आ होगा, उसके बाद में ई या बड़ी, तो इसका हो जाएगा नर प्लस इस बराबर नरेश। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि नर, नर किसको बोलते हैं? भाई मानव को बोलते हैं, आदमी नर बोलते हैं, आदमी को नहीं बोलते हैं। नरेश राजा का पर्यायवाची हो गया। जो आदमी के क्या है? ईश्वर माने जाते हैं नरेश, तो राजा शब्द का पर्यायवाची हो गया। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, इंद्र के अंदर एक की मात्रा छोटी, इसके अंदर एक की मात्रा बड़ी, तो इसके अंदर अ या आ होना चाहिए, तो अ है कि नरा होता नहीं, नर होता है। बाद में ई या बड़ी, तो यहाँ बड़ी आ गई क्योंकि इसके अंदर बड़ी लगाते हैं, इंद्र के अंदर छोटी, तो नर प्लस इस बराबर नरेश, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया? ये संधि विच्छेद हो गया। अब देखो 10 में से 10 नंबर किसके आ रहे हैं कि सर मेरे तो सारे सही है, तो बहुत बढ़िया। जिसका गलत हुआ कि सर मेरे ये 1-2 गलत हो गए, उनको दोबारा देखो, वीडियो के पीछे जाकर मैंने कैसे समझाया है, कैसे सीख करना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके संधि और संधि विच्छेद हो गया है।